बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन दाबू की रेसिपी लाई हूँ। ये हम अक्सर अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से मंगवाते हैं। तो मैंने उनसे ये इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स और सीक्रेट्स वगैरह पूछ लिए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। हम बहुत ये पसंद करते हैं और अक्सर घर में मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं जब अचानक से ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। मिक्स चिकन है, इसके अंदर थाइस की भी पीसीज हैं और लेग पीसीज भी हैं। और कोशिश कीजिए कि गर्दन वगैरह ना ही हो तो बेहतर है। सबसे पहले इसको हम धोएंगे। 1 टेबलस्पून नमक का और आधा कप मैंने लिया है सिरके का, और मसल मसल के 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी जो ख़ास स्मेल और बदबू है वो भी दूर हो जाए और ब्लड और गंद वगैरह जो होता है वो भी अच्छे से इसके साथ रिमूव हो जाए। और इसको सिरका और नमक लगा के हम सिर्फ 10 मिनट रखेंगे। और उसके बाद अच्छे से आपने इसको धो लेना है। 6 से 7 पानियों में मैंने इसको खुले पानी में अच्छे से धो लिया है। और ये देखिए, ये धोने के बाद इसका कलर भी वाइट हो गया है। ये चेंजिंग इसमें आ जाएगी। तो आज की रेसिपी बड़े ही मज़े की बनने वाली है। तो यकीन माने, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप बार बार इसी मेथड से और इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए बिल्कुल फेंटा हुआ दही होना चाहिए, उसके अंदर दाना वगैरह नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम दही लिया है। 2 टीस्पून नमक का मैंने दिया है, इसके अंदर ऐड किया है। और 2 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने दड़ा मिर्च यानी कि जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं वो भी ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर का लिया है। पाउडर थोड़ा जमा हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर अदरक पाउडर का लेना है। लहसुन और अदरक सूखा हुआ आप डालेंगे ना पाउडर फॉर्म में, तो फिर इसका फ्लेवर और टच जो है वो बिल्कुल बाजार वाला आएगा, मार्केट वाला आएगा। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का इसके अंदर ऐड कर दिया है। अदरवाइज अगर आप लहसुन और अदरक फ्रेश डालना चाहते हैं तो फिर वो फ्लेवर और आएगा। ये मैं आपको गारंटी नहीं देती कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। सूखा डालेंगे तो फिर बेहतर है। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर पिसा हुआ है। और इसको बिल्कुल बाजार वाली लुक देने के लिए इसके अंदर पता है वो येलो येलो सा होता है। जब हम बाजार से चिकन दाबू मंगवाते हैं तो इसके अंदर फूड कलर 2 या 3 पिंच आप ऐड कर लें, जो यानी कि जर्दा रंग होता है जो हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके अंदर वो ऐड कर लें 2 से 3 पिंच। और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको मैरिनेट करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी आप इसको कर सकती हैं। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो कम से कम इसको 1 घंटा ज़रूर आप रेस्ट दें। तो मैंने इसको 2 से 3 घंटे रखे थे। तो ये देखें काफ़ी हद तक इसने पानी भी छोड़ दिया है। और अच्छे से एक दफ़ा इसको फिर मिक्स कर लें। तो इसके ऊपर जब आप इसी स्टेज पे आपको इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि दोबारा आप इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन जब आपने फ्राई करना है तो कोटिंग आपने फिर ऊपर से ये जो हम मैदा और बेसन डाल रहे हैं तो ये आपने तब करनी है जब आपने इसकी कोटिंग करनी है, तब फिर क्रिस्पीनेस और फिर इसके अंदर ना अच्छा सा क्रंच आएगा। हाफ कप मैंने लिया है, 1.5 किलो चिकन है, हाफ कप लिया है मैंने बेसन का छना हुआ है। और 1 कप लिया है मैदा। मैदा इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्पीपन लाएगा और इसको बहुत करारा बनाएगा और इसको बहुत ज़्यादा मज़े का बनाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि अगर पानी की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात चिकन काफ़ी पानी छोड़ता है तो उसके साथ फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लगे खुश्क है मटेरियल तो हल्का हल्का बिल्कुल छींटा लगाना है आपने। इसके साथ कप के साथ या गिलास के साथ पानी इसके अंदर उंडेलना नहीं, बस इसको मिक्स करते जाएं और हल्का हल्का छींटा लगाते जाएं। और अच्छे से ये देखें, इसको मिक्सिंग करना है। कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसको मिक्सिंग करते हुए। और इसके ऊपर बोटियों के ऊपर अच्छा सा सारा ना वो मिक्सचर की पतली सी लेयर आ गई है। और जब फ्राई करना है ना आपने, फिर आपने इसके ऊपर दाबू की जान है तिल, सफ़ेद तिल, इसके ऊपर हम बोटियों के ऊपर मिक्स करेंगे। और एक इसका बैज हम निकालेंगे और दूसरे बैज के ऊपर फिर हम दोबारा से कोटिंग करेंगे सफ़ेद तिल की। सफ़ेद तिल मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जब आपने फ्राई करने हैं तब ऊपर आपने लगाने हैं। तो ऑयल सरसों का मैंने लिया है। अगर आप, यही सीक्रेट चीज़ है जो मैं अपने शेफ़ की आपको बताना चाह रही थी कि सरसों के ऑयल में वो फ्राई करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सा इसका जायका और फ्लेवर होता है। तो सरसों का तेल को पहले आप जला लें। जब धुआं अच्छा सा निकल जाए तो फिर आपने ना इसको मीडियम आंच के ऊपर गर्म करना है। और एक एक बोटी आप इसके अंदर इसके चिकन का पीस ऐड करते जाएं। और जब मीडियम आंच के ऊपर ही आपने इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच के ऊपर आपने चिकन को यानी कि घी को, ऑयल को फ्राई गर्म नहीं करना, क्योंकि फिर ऊपर से तो जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो मीडियम आंच के ऊपर ऑयल को पहले गर्म करें, फिर मीडियम आंच के ऊपर भी इसको पकाना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट
मिनट ही हुए हैं अभी, तो इसका आप कलर का आपको लुक मैं चेक करवा दूँ। माशाल्लाह ये देखें कितना ही मज़े का लग रहा है, देखने में जितना ये मज़े का लग रहा है यकीन माने 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ खाने में भी उससे भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो इसकी तैयारी है 8 से 10 मिनट, क्योंकि ये फुल डिब हुआ है तो इसको भी पलटना, यानी कि आप आहिस्ता-आहिस्ता पलटते भी जाएँ हल्का-हल्का, ताकि ये इसका ना इक्वल सा कलर आ जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं मीडियम आँच के ऊपर। ये देखिए अच्छा सा इसका गोल्डन कलर प्यारा सा आ जाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ये ना हो कि ये जल जाए और कलर इसका ख़राब हो जाए और जायका भी ख़राब है। इसको निकाल लेंगे और इसी तरह मैं और दूसरा भी निकाल लूँगी। 1.5 किलो था मेरे, लेकिन मैंने इसके 2 बैच निकाले थे। एक बैच मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, मैंने कहा चलें फिर किसी दिन बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये बन चुका था। तो ये 2 बैच निकाले हैं तकरीबन। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा चिकन तैयार है, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी। और बच्चों को और बड़ों को और मेहमानों को ये खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, और दावत वगैरह की स्पेशल रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरा यूट्यूब का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ, और लाइक कमेंट और शेयर भी किया करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी आप इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ, और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।